नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू. My dear students, in this video we will discuss a very famous poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. लेकिन इस पोएम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पोइट के बारे में जान लेते हैं. जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 24 जुलाई 1904 को एक कंट्री है चाइल, उसमें पेरल नाम के शहर में इनका जन्म हुआ था. और इनकी जो पोएम्स होती हैं वो बहुत ही ईजी होती हैं समझने के लिए. हर कोई इनकी पोएम आसानी से समझ सकता है. इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1971 में. लेनिन पीस प्राइज़ भी इनको मिल चुका है और गोल्डन रेथ प्राइज़ भी इनको मिल चुका है. इन दिस पोएम कीपिंग क्वाइट, poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो इस कविता में poet जो हैं ये कहना चाहते हैं कि शांत होकर आप अपने बारे में जानिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए या उनको जानने की कोशिश करिए. पोएम शुरू करने से पहले आप इतना और जान लीजिए, इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1973 में सेंटियागो चाइल में हो गई थी. सेंटियागो भी एक चाइल कंट्री में एक शहर है सेंटियागो, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि आओ हम सब लोग 12 तक काउंट करें और बिना हिले डुले खड़े रहें या स्थिर बने. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. यहाँ पर पॉइंट हमें दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बात ना करने को भी मना कर रहे हैं या मना करते हैं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहाँ पॉइंट कहते हैं कि हमें अपनी आर्म्स नहीं हिलानी है, यानी हमें अपनी भुजाएं या जो हमारे जो बाजू होती हैं उनको नहीं हिलाना है. एक्चुअली यहाँ पर आर्म्स से मतलब एक अस्त्र भी होता है जैसे वेपन. तो पॉइंट हमें वेपन का प्रयोग करने से भी मना कर रहे हैं और हमें इस समय किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है. बिल्कुल शांत रहना है, स्थिर रहना है. यहाँ पर ये आप देखेंगे लिखा है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. इसका मतलब है होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया. और ये आप देखेंगे कीप स्टिल, इसका मतलब है टू स्टॉप एक्टिविटीज़, मतलब कैसी भी कोई भी काम नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना, स्थिर रहना है. और ये आप देखेंगे नॉट मूव आर्म्स, इसका मतलब है मतलब आप शांति से रहिए, किसी भी प्रकार से किसी वेपन का प्रयोग ना करें. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स. इसका मतलब है, तो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत ही एक डिफरेंट टाइम होगा जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भागदौड़, कोई जल्दबाजी नहीं होगी. ऐसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए मशीन वगैरह होती हैं, फैक्ट्री होती हैं और ये वाहन होते हैं, ये सब एकदम शांत हो जाएंगे, इनका बिल्कुल शोर नहीं होगा. पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एकदम शांति हो जाएगी. तो यहाँ पर पोएट ये और कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई काम ही नहीं कर रहे होंगे, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हम कोई काम नहीं कर रहे तो हमें अपने बारे में सोचने का समय मिल जाएगा कि हम क्या करें. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं जब ये एक स्ट्रेंज टाइम आएगा, जब सब कुछ रुका हुआ होगा, कोई काम नहीं हो रहा होगा, तो ये एक ऐसा समय होगा जब हम लोगों में भाईचारा बढ़ सकता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ सकता है. तो ये हमारे लिए एक अच्छा समय हो सकता है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. इसका मतलब है, आप ऐसे समझिए जैसे जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, तो वो समुद्र में नहीं जाएंगे. वहाँ पर जो व्हेल मछलियाँ होती हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. जब वो समुद्र में जाएंगे ही नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, सब कुछ शांत होगा, स्थिर होगा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, तो व्हेल मछलियों को भी वो कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते. तो यहाँ पर आप पोएट से ये ना समझें कि केवल व्हेल मछली की ही बात हो रही है. मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार के किसी भी जानवर को या किसी पक्षी को कोई भी नुकसान नहीं होगा. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं
कि जो नमक इकट्ठे करने वाले होते हैं उनको भी अपने जो उनके हाथ में चोट लग जाती है, घायल हो जाते हैं, उनको देखने का समय मिल जाएगा। आप यहाँ पर ऐसा समझिए, ये यहाँ पर नमक से ही मतलब नहीं है। आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भागे जा रहे हैं, काम करते रहते हैं, ज़्यादा के लालच में आगे बढ़ते जाते हैं कि हमें और कमाना है, और कमाना है, ये करना है, तो और अपनी चिंता करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ शांत हो जाए, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो लोग ये सब बंद कर अपने ऊपर ध्यान देंगे, आत्मचिंतन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो युद्ध की कंडीशन पैदा करते हैं और अशांति फैलाते हैं और ख़तरनाक रासायनिक हथियारों और आग उगलने वाले शस्त्रों से युद्ध करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि जो ऐसे लोग जो युद्ध चाहते हैं और वो एक्चुअली ऐसी विजय चाहते हैं जिसमें कोई भी इंसान या कोई भी जीवित ना रहे, बस सब मर जाएं। तो यहाँ पर पॉइंट ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग जो युद्ध चाहते हैं पॉइंट की बात मान लेंगे तो वो अपने दुश्मनों को अपने भाई की तरह डील करेंगे, मतलब अपने भाई की तरह उनको देखेंगे और शांति से रहना शुरू कर देंगे। What I want should not be confused। तो कवि ये कह रहे हैं कि आप उनकी बात का गलत मतलब ना निकालें। With total inactivity life is what it is about। I want no truck with death। यहाँ पर पॉइंट हमेशा के लिए काम बंद करने को नहीं कह रहे हैं। उनका मतलब है अगर आप कुछ ना करना तो मृत्यु के समान है, और पॉइंट का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, इसलिए जीवन में चलते रहना चाहिए, चलना ही जीवन है। अभी जब आप आगे की लाइंस पढ़ेंगे तो इसका क्लियर मतलब आप समझ जाएंगे पॉइंट क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द उनको क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्रीन वार, इसका मतलब है युद्ध पैदा करना, और ये वार विद गैस, इसका मतलब है रासायनिक हथियार, और ये वार विद फायर यानी अग्नि शस्त्र, और ये क्लीन क्लॉथ्स यानी बदल जाना, टू चेंज वन सेल्फ, और ये इन द शेड, इसका मतलब है शांति से, और ये नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब है मौत से दूर, मतलब मौत से कोई संबंध नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। अगर हम अपने जीवन को चलाने के लिए दृढ़ नहीं होंगे, एकमत नहीं होंगे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो जैसे हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे तो ये हमारे दुख को दूर कर देगी। जैसे मान लीजिए हम बहुत दुखी होते हैं तो एकदम शांत हो जाएं, कुछ ना करें तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है, उस तरीके से पोइटिया कहना चाहते हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। और ये जो खामोशी है हमारी उस उदासी को भी दूर कर देगी जो हमें हमेशा मौत के भय का एहसास कराती है, या हम मौत के भय से हमेशा डरते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। तो ये खामोशी हमें उस मौत के भय से भी दूर कर सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। यहाँ पर पॉइंट हमें पृथ्वी का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, जब सर्दियों में क्या होता है, सारे पेड़ पौधे वगैरह सब सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं सर्दी के कारण, और जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है, आगे का मौसम आता है, हल्की सी गर्मी आती है, बसंत ऋतु आती है, तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। और ये पृथ्वी जो सर्दियों में जैसे उजड़ी उजड़ी सी लगती है, फिर बाद में वैसे ही हरी भरी हो जाती है। यहाँ पर पॉइंट का ये मतलब है कि हमें पहले थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा आराम करना है, थोड़ा चिंतन करना है, सोचना है, और उसके बाद हमें फिर से अपने काम में दोबारा पूरी लगन के साथ लग जाना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो।
इन्हीं शब्दों के साथ पोइट हमें 12 तक गिनने की बात कहते हैं और हमें इस तरह रहने की सलाह देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।